बीते कुछ महीने से हम लगातार जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों की खबरें देखते पढ़ते आ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ये घटनाएं और ज़्यादा बढ़ी हैं, जिसके चलते हमने अपने कई जवानों की शहादत दी है। लेकिन अब इन घटनाओं पर रोक लगाने के लिए जम्मू कश्मीर में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्र सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा के जाने माने अधिकारी नलिन प्रभात को जम्मू कश्मीर पुलिस का डीजीपी नियुक्त करने का फैसला लिया है। 3 बार पुलिस वीरता पदक पाने वाले नलिन 1 अक्टूबर को आर स्वैन के रिटायर होने के बाद ये जिम्मेदारी संभालेंगे। तब तक वो स्पेशल डीजी के रूप में काम करेंगे। नलिन आंध्र प्रदेश कैडर के 1992 बैच के IPS अफसर हैं। नलिन प्रभात की नियुक्ति ऐसे समय में हो रही है जब जम्मू कश्मीर में आने वाले महीनों में विधानसभा चुनाव भी होने की संभावना जताई जा रही है। शुक्रवार 16 अगस्त को दोपहर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। धारा 370 हटने के बाद ये जम्मू कश्मीर में पहले विधानसभा चुनाव होंगे। अब फिर से नलिन प्रभात की नियुक्ति पर लौटते हैं। 15 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश में बताया, आंध्र प्रदेश कैडर से इंटर कैडर डेप्यूटेशन पर AGMUT कैडर में शामिल होने के परिणाम स्वरूप प्रभात को तत्काल प्रभाव से 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल डीजी के रूप में तैनात किया जाता है। 30 सितंबर को AGMUT कैडर के 1991 बैच के IPS RR स्वैन के रिटायरमेंट के बाद 1 अक्टूबर से प्रभात को अगले आदेश तक जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया जाता है। नलिन को स्वैन के 11 महीने के कार्यकाल के बाद जम्मू कश्मीर के डीजीपी पद की जिम्मेदारी दी गई है। NSG में भी इससे पहले रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी रिपोर्ट के मुताबिक 14 अगस्त को अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ने नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी NSG के डीजी नलिन प्रभात के इंटर कैडर डेप्यूटेशन को मंजूरी दी थी। नलिन को AGMUT कैडर में 3 साल के लिए डेप्यूटेशन पर डाला गया है। उन्हें 3 महीने पहले ही NSG का डीजी नियुक्त किया गया था। ACC ने उन्हें 31 अगस्त 2028 तक इस पद पर रहने के लिए मंजूरी दी थी। NSG में शामिल होने से पहले प्रभात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF के एडिशनल डीजी और स्पेशल डीजी थे। उन्होंने जम्मू कश्मीर में इसके गठन का नेतृत्व भी किया था। नलिन कश्मीर और दक्षिण कश्मीर सेक्टरों में उप महानिरीक्षक यानी DIG के पद पर भी काम कर चुके हैं। रिपोर्ट्स बताती है कि जम्मू क्षेत्र में बढ़ते आतंकवादी हमलों के बाद से सरकार नलिन प्रभात की नियुक्ति पर विचार कर रही थी। 3 बार पुलिस वीरता पदक मिल चुका है नलिन प्रभात को। जी हाँ, दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से BA ऑनर्स और MA की पढ़ाई की। उन्हें 3 बार पुलिस वीरता पदक दिया जा चुका है। अपने पूर्व कैडर राज्य आंध्र प्रदेश के विशेष नक्सल विरोधी पुलिस बल ग्रेहाउंड्स का भी नलिन नेतृत्व कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि प्रभात ने स्वेच्छा से इसमें शामिल होने की सहमति जताई थी और इसमें असॉल्ट कमांडर के तौर पर काम किया था। 2018-19 में उन्होंने ग्रेहाउंड्स का नेतृत्व भी किया था। उनके पास आतंकवादी विरोधी अभियानों का व्यापक अनुभव है। प्रभात ने अपना अधिकांश करियर कॉन्फ्लिक्ट जोन में बिताया है। वे आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अलावा कश्मीर और लद्दाख में भी लंबे समय के लिए रहे। उन्होंने 1998 से 2004 के बीच करीमनगर और वारंगल में पुलिस अधीक्षक के रूप में काम किया था। आपको बता दें, करीमनगर और वारंगल दोनों ही उस समय नक्सल प्रभावित जिलों में से आते थे। आंध्र प्रदेश में कार्यकाल के बाद प्रभात को सेंट्रल डेप्यूटेशन पर भेज दिया गया था। उन्होंने कमांडेंट के रूप में ITBP के साथ श्रीनगर और लद्दाख में काम किया। 2007 में प्रभात ने CRPF में DIG के रूप में काम किया और 3 साल तक इस क्षेत्र में आतंकवाद विरोधी अभियानों की निगरानी की। इसके बाद उन्होंने चंडीगढ़ और छत्तीसगढ़ के बस्तर में CRPF के साथ कुछ समय के लिए काम किया। फिर श्रीनगर लौट आए, जहां उन्होंने 3 साल तक फोर्स के साथ भी काम किया। श्रीनगर से प्रभात को महाराष्ट्र में IG के रूप में पोस्टिंग पर भेजा गया था। इस दौरान उन्होंने गढ़चिरौली में अपनी सेवाएं दी। अप्रैल 2013 में उन्होंने CRPF के अभियानों का नेतृत्व करने के लिए श्रीनगर वापस लाया गया है। 2023 की शुरुआत में फिर से कश्मीर भेजे जाने से पहले वे दिल्ली में CRPF मुख्यालय में ADG भी थे। आपको बता दें कि नलिन को 2 अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पदक, पुलिस पदक और उत्कृष्ट सेवा के लिए बार एवं पुलिस पदक जैसे पुरस्कार दिए जा चुके हैं। इस स्टोरी में फिलहाल इतना ही है। इसके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी प्रशांत और शुभम ने। बाकी तमाम खबरों के लिए आप लगातार ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।